Hi everyone. So let's discuss another important question from the chapter limits. So देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है. Let this as a greatest integer function. This represent greatest integer function which will give you the value less than or equal to x. मतलब अगर आपका x integer होएगा तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर मतलब वो खुद ही या तो आपने कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, right? So greatest integer function will give you the value of the integer equal to or just less than that value. अगर integer खुद है तो उसका greatest integer function वो खुद ही आएगा. अगर आपको मान लो greatest value x की क्या है 2.3 2.4 समथिंग, तो उसका greatest integer 2 है, उससे just छोटा integer क्या होता है. ठीक है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है. डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब पूछा क्या क्या है आपसे, वैल्यू पूछी गई है लिमिट x approaches to 0 tan pi sin square x plus mod x plus, sorry not plus, minus sin x times greatest integer function x whole square, right? So whole square of what, second term over x square. ठीक है, ये आपके इसकी लिमिट निकाल गया. देखो ऑप्शन देख सकते हो क्या है. डज नॉट एग्जिस्ट, इक्वल्स टू पाई प्लस वन और जीरो. ठीक है, अब देखो जब भी हम लिमिट निकालते हैं याद करो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं, है ना. मतलब अगर आपका ये जीरो है, मतलब अगर ये आपका जीरो है तो हम एक बार जीरो को राइट साइड से अप्रोच करेंगे और एक बार जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे. तो इसको कंसीडर करते जीरो पॉजिटिव, इसको कंसीडर करेंगे जीरो नेगेटिव. तो उस अकॉर्डिंग हम दोनों लिमिट, देखो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो तभी हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है. तो हम ये पहले इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन ले लेते हैं. अब देखो अब राइट से आ रहा है ना, तो जितने भी ये फंक्शन उनकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू राइट साइड हम डिफाइन करेंगे. देखो ये तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखो मोड एक्स, एक्स से पॉजिटिव कुछ भी हो, एक्स से पॉजिटिव कुछ भी हो, मोड एक्स क्या होता है, एक्स से होता है. मोड का मतलब पॉजिटिव भी बनाना होता है, बट एक्स से पॉजिटिव हो तो वो क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा, राइट. अब ध्यान से देखो एक्स पॉजिटिव मतलब जीरो के बिल्कुल पास है, जीरो के बिल्कुल पास है, तो जीरो के बिल्कुल पास 0.4 0.3 कुछ भी हो सकता है. तो उससे जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप देखो यहाँ पर वो क्या होएगा, जीरो ही होएगा. तो यहाँ पर ये क्या बन गया, साइन जीरो. साइन जीरो क्या होता है बच्चे, जीरो. तो ओवरऑल जीरो आ गया. और नीचे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, राइट. तो ये इसको हम डिफाइन करेंगे फर्दर. हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव tan पाई साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो हम ये देखो ध्यान से. अब देखो यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ध्यान से समझना कि tan थीटा लिमिट एक्स थीटा अप्रोचेस टू जीरो tan थीटा ओवर थीटा क्या होता है, वन होता है, राइट. सो इसी को यूज करके हम आगे प्रूव करेंगे. देखो tan के अंदर वैल्यू है पाई साइन स्क्वायर एक्स, सो विल ट्राई टू मेक द सेम. तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम इंटीरियर से. tan पाई साइन स्क्वायर एक्स, देखो इस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अलग रखते हैं. हमने क्या किया, पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया. ये नीचे एक्स स्क्वायर ही है, ये प्लस वन आ गया क्योंकि देखो अब वन है तो हम लिमिट चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में रख लो. ठीक है, वन के साथ तो कोई फंक्शन एक्स नहीं है तो इसलिए हम वन भी लिख सकते हैं. अब यहाँ देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान देखो tan थीटा, इसको थीटा मान लो ओवर थीटा, सेम वैल्यू बन रही है. और यही हमने आइडेंटिटी किस में पढ़ी हुई है, साइन में भी. दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज वन. थीटा तो एक नोटेशन है, मतलब जो अप्रोच टू जीरो करे वही यहाँ पर इंटीरियर एंगल हो, वही डिनोमिनेटर में हो. तो यहाँ पर अगर आप देखो कि साइन स्क्वायर एक्स नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये ओवरऑल वैल्यू कौन कौन सी वन होगी बच्चे, ये आपका एक तो वन हो गया यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और ये आपका वन हो गया यूजिंग सेकेंड वन. ठीक है, तो ओवरऑल आपका आंसर आ गया जस्ट पाई प्लस वन. ये आपकी राइट हैंड लिमिट आएगी. देखो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब लेफ्ट हैंड, अभी तक तो आंसर हमारा ऑप्शन सी आ रहा है ना, पर हमें चेक करना पड़ेगा पहले लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी. तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो नेगेटिव tan
पाई, इस पे वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जब लेफ्ट साइड से आता है, यहाँ पर वही हम ध्यान रखेंगे, जब हमारा फंक्शन लेफ्ट साइड से होता है फॉर एक्स नेगेटिव, आपका जो मोड एक्स होता है नेगेटिव एक्स होता है। मोड एक्स क्या होता है? नेगेटिव एक्स, तो उसको हम नेगेटिव एक्स लिखेंगे। अब देखो सिमिलरली जो एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया है ना, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स इंटू साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब नेगेटिव से अप्रोच कर रहा है, मतलब आपका नंबर -0.4 -0.5 समथिंग है, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -1। तो ये ओवरऑल हो गया साइन ऑफ -x, और ये इसको हम लिख सकते हैं -sin x। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये ओवरऑल हो गया -x प्लस साइन, क्योंकि माइनस ऑलरेडी था, प्लस साइन एक्स। ठीक है, होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम क्या करेंगे? एक्सपैंड कर देंगे। इसको एक्सपैंड किया, क्या आया? लिमिट, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में एक्सपैंड कर देती हूँ। एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव tan पाई साइन स्क्वायर एक्स, अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स -2x साइन एक्स। ठीक है, एक्सपैंड कर दिया, नीचे एक्स स्क्वायर है। अब सेम मैंने एक्स स्क्वायर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या होगा? लिमिट एक्स, इसको हम थोड़ा ऐसे करते हैं, नीचे की तरफ कर लेते हैं एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव tan पाई साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर -2x ओवर साइन एक्स स्क्वायर, एक्स कट हो गया ये, है ना। अब देखो यही आइडेंटिटी यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगी? पाई tan पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, है ना, नीचे आया पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इधर क्या आएगा? पाई साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, है ना, ये एक्स स्क्वायर साथ में हो गया, ये तो जस्ट 1 है, ये एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर -2 साइन एक्स ओवर एक्स। देखो ये ओवरऑल बन गया फाइनल। अब ध्यान से यही लिमिट्स की जो आइडेंटिटी हमने पहले करी थी उसको ध्यान से देखो, tan थीटा ओवर थीटा इज 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा भी 1, तो उसको यहाँ पर अब यूज करेंगे डायरेक्ट। क्या आया? यहाँ से बचा सिर्फ आपका 1 मल्टीप्लाई बाय पाई, यहाँ से क्या बचा? +1, यहाँ से बचा +1, यहाँ से क्या बचा? -2। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्या आ गया? 1 + 1 -2, ओवरऑल आ गया पाई। देखो ध्यान से, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट पाई आई है, राइट हैंड लिमिट क्या आई थी? पाई +1, है ना। सो बोथ लिमिट्स आर नॉट सेम, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है? सेम। तो इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डायरेक्ट आपने आंसर नहीं लगाना, दोनों साइड से लिमिट चेक करनी है, और ये जो आइडेंटिटीज हम यूज कर रहे हैं उनको ध्यान में रखें। थैंक यू। हाय एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक लिमिट्स। तो आपसे लिमिट पूछी गई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x टाइम कोटेंजेंट 4x ओवर साइन स्क्वायर x इंटू कोटेंजेंट स्क्वायर 2x। ठीक है, देखो जहां पर अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखो, इसमें कोटेंजेंट और साइन इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट ट्राई करो कि जो कोटेंजेंट है उसको टेंजेंट में चेंज कर दो। उसके लिए आपको याद होगा दैट 1 ओवर कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, है ना, यूज दैट आइडेंटिटी। सो लिमिट जहां जहां कोटेंजेंट है उसका रेसिप्रोकल में टेंजेंट लिख दो, तो ये कोटेंजेंट स्क्वायर 2x ऊपर जाके क्या हो जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर 2x, है ना, और ये कोटेंजेंट साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और ये कोटेंजेंट 4x नीचे आके क्या आ गया? टेंजेंट 4x। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जितना भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ पर सिर्फ साइन और टेंजेंट है, तो साइन और टेंजेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने किया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x क्या होता है? 1, चाहे उसकी जितनी भी पावर ले लो फिर भी वो 1 रहता है। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x भी क्या होता है? 1। अब ये ध्यान रखना, जितना अंदर एंगल x है उतना ही डिनोमिनेटर, अगर एंगल 2x है तो 2x, 3x है तो 3x, अंदर x स्क्वायर तो नीचे x स्क्वायर, इधर साइन स्क्वायर x तो नीचे x स्क्वायर, ये ध्यान में रखते हुए हम इसको उसी मोल्ड करेंगे उसी वे में। सो इट वुड बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखो अब मुझे क्या चाहिए, एक बार मैं x को अलग रख लेती हूँ, ठीक है, बाद में हम मॉडिफाई कर लेंगे। मुझे इस tan 2x के साथ, देखो tan
2x का स्क्वायर है तो नीचे भी किसका स्क्वायर चाहिए, 2x का, यानी कि 4x स्क्वायर नीचे चाहिए, तो इधर साइड में मैं मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, ठीक है। सिमिलरली नीचे साइन स्क्वायर एक्स है तो ऊपर भी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए, है ना। साइन स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर है, मतलब ऊपर भी चाहिए, तो नीचे भी मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके tan 4x नीचे है, अब ये मुझे ऊपर भी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिवाइड भी कर, क्लियर। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ये इसको साथ में लिख दो, चाहे यहाँ पर लिख दो 4x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये तो सारी वैल्यू ये और ये सारी वैल्यू, तो अगर आप ध्यान से देखो 1 आ रही है आई गेस, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। अब इधर देखो क्या बच रहा है, tan 2x ओवर 2x का स्क्वायर 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स साइन एक्स ओवर एक्स, tan limit x approaches to 0 sin x over x is 1, use that 1 and it is also 1, जितना एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर या ऑपोजिट में होना चाहिए, ये भी क्या आ गया 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 1, तो इसका आंसर है, ठीक है। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये दोनों आइडेंटिटी इन ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड टू लिमिट्स, तो ये याद रखें। थैंक यू।